टेक्नोलॉजी बनाई है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, हमने नहीं बनाई, हमारे पड़ोसी मुल्क ने बनाई है। ठीक है ना, उनका सारा रुझान, उनका माइंडसेट जो है ना इसी तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ। तो हमारे लिए वो दुश्मन तो हैं, बट हमें उन दुश्मनों से ना सीखना चाहिए। हर एक सेक्टर में इंडिया दुनिया को बीट करता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है। अब इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो यूके को बीट करने के बाद वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया जिस तरह से। तो आपको क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से इंडिया डे बाय डे अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, हर चीज़ के ऊपर, आईटी की बात करेंगे आप, अपनी एजुकेशन की बात करेंगे आप, डे बाय डे ग्रो कर रहा है, इतने डेवलप, आपको पता कि अगर टेक्नोलॉजी में कभी पाकिस्तान इंडिया को बीट कर पाएगा किसी भी सेक्टर के ऊपर? बिल्कुल कर सकता है, मैं ये समझता हूँ कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कर सकते हैं क्या इस तरह के जो इंडिया इंडिया कर रही है, इंडिया की पब्लिक कर रही है, इस तरह की गवर्नमेंट के सतह पर काम कर रही है, गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है हर चीज़ के अंदर, क्या पाकिस्तान नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे कोई मतलब अपॉर्चुनिटी भी तो हो ना। अब अपॉर्चुनिटी वो देते नहीं है। जी, पाकिस्तान के लोगों को पसीना छूट जाता है जब उन्हें पता लगता है यार इंडिया के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इंडिया इतनी आगे जा चुका है। अब तो इंडिया ने भाई एक ऐसा ड्रोन बना दिया जो 100 किलो वजन या फिर एक बंदे को लेके उड़ सकता है। और पाकिस्तान के अंदर भाई हमसे जो है कबूतर नहीं उड़ रहा है, इंडिया की बराबरी कैसे करेंगे? पाकिस्तानियों का दुख दर्द आपको दिखाने वाला हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते ऐसा हैं। फील कर रहे हैं कि एक बंदे ने टेक्नोलॉजी बनाई है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, हमने नहीं बनाई, हमारे पड़ोसी मुल्क ने बनाई है। वो देखिएगा, देखने के बाद आप क्या कहते हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ मैं। राइट, जिसने ये बनाई है कोई नॉर्मल से आदमी ने बनाई है। इंडिया ने कहने लगा, इंडिया ने कहा कि इंडिया की आर्मी ने कहा कि हमें कोई ऐसे ड्रोन की ज़रूरत है जो कि हमारा एक बंदा भी और 100 केजी वजन भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ये बंदे ने जब ये बनाई, जब ये ड्रोन बनाया तो ये मोदी को दिखाया गया। तो जब उसको दिखाया गया तो वो बहुत हैरान हुआ कि यार, बहुत अप्रिशिएट किया उसको कि बहुत आपने कमाल का काम किया कि ये तो हमें ज़रूरत थी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान को इस बारे में ड्रोन की टेक्नोलॉजी को लेकर क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? जी, इनिशिएटिव तो लेने की ज़रूरत है। आप उनका रुझान देख लें, आप उनकी टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, उनका सारा रुझान, उनका माइंडसेट जो है ना इसी तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ। तो हमारे लिए वो दुश्मन तो हैं, बट हमें उन दुश्मनों से ना सीखना चाहिए, ठीक है ना। वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे हैं, उनके बच्चे से लेके उनका एक ही गोल होता है कि मैंने गूगल में जाना है, ठीक है ना, गूगल में जाना है, अमेजोन में जाना है, उनका पहले से ही एम बड़ा होता है। तो हमें भी जो है बड़ा एम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, सीखने की ज़रूरत है उनसे, ठीक है ना, और जितना हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे इंस्पायर हों, उनसे सीखें, और इंशाल्लाह हम भी फ्लरिश करेंगे एज क्या ए। वजूहत है, क्या वजूहत है कि हर एक सेक्टर में इंडिया दुनिया को बीट करता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है? अब इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो यूके को बीट करने के बाद वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। अगर हम बात करें दूसरी तरफ रिलेशंस की बात, तो हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस इंडिया के। यूएई के साथ देखें आप, जितने भी अरब इमारात है, टोटली हर कोई इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहता है। क्या वजूहत है, क्या नजर आ रहा है उनको इंडिया में? ये सबसे पहले तो उनकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, ऊपर से उनके गवर्नेंस इश्यूज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आप जब एक चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहते हो ना, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब मैं एज अ स्टूडेंट, आईटी का स्टूडेंट, कोई नया आइडिया लेके आता हूँ, पिच करता हूँ, तो मुझे फंडिंग नहीं मिलेगी। फंडिंग मिल जाएगी तो मेरे उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, जबकि उनकी साइड पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। वो अपने यूथ को, अपनी जो नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से जो है ना फ्लरिश करते हैं। तो इसका ये तो हो गया क्रिटिसिज्म। इसका सोल्यूशन ये है कि हम जो है अपने गवर्नेंस इश्यूज़ को जो है ना वो सही करना शुरू करें। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, अफसोस के साथ ये डेमोक्रेसी नहीं है, एक नाम की डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। आपको पता है कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, हम सबको पता है, ठीक है ना। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हम इलेक्टेबल्स को लेके आएँ, ठीक है ना, वो आगे गवर्न करें और जो भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक करना शुरू करें। और टेक्नोलॉजी को जो है ना ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। एग्रीकल्चर एक अलग सेक्टर है, हम इसको प्रेफरेंस दें। दिस इज़ द ब्लू इकॉनमी, दिस इज़ द फ्यूचर। इसको जो है हमें जो है ना तरजीह देने की ज़रूरत है। सही बात है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? उस किस्म के सपोर्ट करता है गवर्नमेंट जिस किस्म के इंडिया के गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उनका पीएम खुद आके उसको अप्रिशिएट करता है कि वेरी गुड बेटा, आपने ऐसा काम किया। कि एक बंदे को जब अप्रिशिएशन मिलती है, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको भी पता होगा कि जब कोई घर का भी बड़ा थपकी देता है तो बंदे के अंदर बूस्ट हो जाती है उसकी एनर्जी। इस किस्म की अप्रिशिएशन क्या पाकिस्तान में मिलती है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है अपने क्या सपोर्ट करती है अपने पब्लिक को? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, सपोर्ट मिलती है, बट उस लेवल की नहीं मिलती कि वो इतना ग्रो कर सकें। आप मुझे बता दें यूनिकॉर्न कितने हैं पाकिस्तान में? 1 2 3, वो मुश्किल से किसी को नाम भी नहीं पता होगा। ज़मीन.com है, कौन कौन है नहीं पता किसी को। तो इसको जो है ना नेशनल लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। वो थोड़ी बहुत एक्नॉलेजमेंट मिल रही है बहुत छोटे लेवल पे, उसको थोड़ा ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाए। अब यहाँ पे सबको क्रिकेटर्स के बारे में पता होगा, कोई किसी एक एंटरप्रेन्योर का नाम बता दे मुझे, बंदा कोई नहीं बता सकेगा आपको, ठीक है ना। यही यही हमारा अलमी है, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट पहला स्टेप होता है, एक्नॉलेजमेंट पहला स्टेप होता है। उसके बाद आप आगे जाते हो, उसको प्रमोट करते हो, उसको आप इंजेक्ट करते हो मनी को ना, ठीक है, राइट मार्केट के अंदर, ठीक है ना। आप गलत चीज़ों में पैसा लगाए जा रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप्स को इंडिया के साथ बेहतर करो। देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट टू मच मनी ऑन डिफेंस। जर्मनी इतना आ गया है, कोई आर्मी नहीं है। जापान इतना आ गया है, कोई आर्मी नहीं है। यूएसए तो चलो ठीक है, वो तो बेचता है, आप ठीक है ना, आगे अपने जो जो भी उनके न्यूज़ वगैरह होते हैं वो बेचता है, बट उनका भी फोकस मेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो यही फ्यूचर है, हमें इसको जो है एक्नॉलेज करके इसके ऊपर जो है ना जितने भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो लेनी चाहिए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। नाम आपका? बिलाल। बिलाल सर, करते क्या हैं? मैं मेरा अपना बिजनेस है एलपीजी का।
माशाल्लाह, वेरी नाइस, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेसिकली आज का मेरा आपसे बात करने का पर्पस है, थोड़ा इधर होकर सामने देखिएगा। बेसिकली आज का मेरा आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक और अचीवमेंट कर ली। अचीवमेंट उनकी ये है कि उन्होंने एक ड्रोन बना लिया, जिसके ह्यूमन ड्रोन, जिसके अंदर एक बंदा बैठ सकता है जो अपने साथ 100 किलो का वजन भी उठा सकता है। 100 किलो का वजन उठाकर कहीं भी फौज अफवाज को ज़रूरत पड़ती है बॉर्डर्स के अंदर, खाना ले जाने में, हथियार ले जाने में, कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो अपने ड्रोन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बंदे को भी साथ में बिठाकर भेज सकते हैं। इमरजेंसी पड़ी जाती है, आपको पता होगा जिस तरह से। तो आपको क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से इंडिया डे बाई डे अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, हर चीज़ के ऊपर, आईटी की बात करेंगे आप, अपनी एजुकेशन की बात करेंगे आप, डे बाई डे ग्रो कर रहा है, हम कहाँ उन सब के बीच में हम कहाँ हैं? देखिए, इन सब के बीच में तो मैं आपको यही कहूँगा कि हम कहीं पे भी नहीं हैं फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ 6-7 महीने पहले, तो खान साहब के दौर में काफ़ी स्पीड में जो है वो आईटी में भी तरक्की हो रही थी और हर चीज़ में हो रही थी। लेकिन उसके बाद रिजीम चेंज होने के बाद जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है ना, तो उसके बाद हर चीज़ बैठ गई है। वो आपके सामने ही है, महंगाई कहाँ निकल गई है, ठीक है। कभी ये यूट्यूब को बंद करने की कोशिश करती हैं। आपको पता है कि जिस वक्त 2012-13 में यूट्यूब को बंद किया गया था कुछ अरसे के लिए, उस वक्त रिपोर्ट ये आई थी कि हमें जो है ना, हम लोग तकरीबन दुनिया से 15-20 साल पीछे रह गए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यूट्यूब एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हैं, लोगों को कुछ भी बता सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कितने डेवलप, आपको पता कि अगर टेक्नोलॉजी में कभी पाकिस्तान इंडिया को बीट कर पाएगा किसी भी सेक्टर के ऊपर? बिल्कुल कर सकता है, मैं ये समझता हूँ कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगर देखें सही गवर्नमेंट आए, ठीक है, वो हर चीज़ को स्टेबलाइज करे, ठीक है, और इदारों को मजबूत करे, उसके बाद ये होता है। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये कंट्री बनाना रिपब्लिक बन चुकी है, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मतलब अचीवमेंट हो सकती है। क्योंकि अगर आप ऑटो इंडस्ट्री देखें या कोई भी इंडस्ट्री, लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर से ये जो हमारी लूम इंडस्ट्री है, इस पर बुरान आ गया। खान साहब के दौर में ये टॉप पे चली गई थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, जो है वो बाहर का रेमिटेंस इंटरनेशनल बहुत आ रहा था। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई है, इस किस्म की टेक्नोलॉजी अपने मुल्क को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और जब इस किस्म के इनिशिएटिव कोई कंट्री लेती है तो उसमें आदमी को कितना बेनिफिट होता है, उसकी जो डिफेंस होती है उसको कितना बेनिफिट होता है, और जो कि उनके मौजूदा जो जिस बंदे ने ये बनाई है उसको क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या क्रेडिट देना चाहेंगे, पहले तो ये बताएं। देखिए, जिसने बनाई है उसको तो ज़ाहिर क्रेडिट जाता है, और एक ज़बरदस्त चीज़ बना ली। और जो आज के दौर की ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, एक टाइम, जैसे मैंने आपको अभी यूट्यूब की मिसाल दी है ना, एक टाइम होता था जब यूट्यूब नहीं होता था, तो उस वक्त तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज जब ये चीज़ें हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, जब यूट्यूब है, फेसबुक है, हर चीज़ है इस दुनिया में, तो जब हम एक चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इसी तरह से अगर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी तैयार किया, तो ये टेक्नोलॉजी हमें भी करनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ पे अब सैलाब आया है, ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस टाइम लंदन बैठे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, ठीक है। खान साहब टेलीथॉन कर रहे हैं, मतलब वो टेलीथॉन करके तो वो मतलब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ पे बैठे हैं, मतलब आप डिफरेंस देखें ना, तो जिनको सिर्फ अपने इक़्तिदार से लेना देना है, वो क्या मतलब यहाँ पे तरक्की करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। अगर ये यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, आप चाहे वो इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो आप खुद बनाते हैं, ये चीज़ें आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। इंपोर्ट, आपको नहीं लगता कि अगर कोई चीज़ इंपोर्ट की जाए, जिस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो मुल्क से पैसा, जो डॉलर है, वो बाहर चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, फिर हम कहते हैं कि ये हो गया हमारे साथ, तो वो हो गया। इससे बेटर नहीं है कि हम इस तरह के इनिशिएटिव लें, अपने जो हमारे इस तरह के क्रिएटिव आवाम है, जो हमारे स्टूडेंट है, उनको ज़्यादा थोड़ा प्रेफर किया जाए, थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया जाए। तो हम भी नहीं कर सकते क्या इस तरह के, जो इंडिया कर रही है, इंडिया की पब्लिक कर रही है, इस तरह की गवर्नमेंट के सतह पर काम कर रही है, गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है हर चीज़ के अंदर, क्या पाकिस्तान नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे कोई मतलब अपॉर्चुनिटी भी तो हो ना। अब अपॉर्चुनिटी वो देते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आईटी पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर चीज़ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। हर किसी को आपो थापी पड़ी हुई है, किस तरह से होगा सारा कुछ। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि हम अगर वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर पे प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है, सॉरी रुपये पे प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना, मतलब रुपया गिरता चला जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे बनाएं और उनको एक्सपोर्ट करें, हमें फ़ायदा है। लेकिन अगर हम अभी नहीं बना सकते, तो ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम खुद उसको जो है यहाँ पे इन्वेंट करें, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, तो इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम करता है। आपको पता होगा कि जब कोई कंट्री किसी अपने मेड के ऊपर, मेड फॉर एग्जांपल के मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम होता है, हर चीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगी, सुई से लेकर जहाज तक। तो आपको नहीं लगता कि बाहर से जितना भी बाहर डॉलर पाकिस्तान में आएगा, तो पाकिस्तान की जीडीपी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाएगी? इसी तरह इंडिया काम कर रहा है अपने मेड इन इंडिया के ऊपर, हर चीज़ दुनिया रिलायबल कर रही है इंडिया के ऊपर, हर चीज़ दुनिया को बना के दे रहा है। आईफोन शिफ्ट हो गया इंडिया में, अब बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनी का नाम लोगे इंडिया में शिफ्ट हो रही है, क्या वजूहत है? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, वही बात आ गई कि लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया ना। अगर आप 6 मंथ्स पहले का तक का दौर देखें खान साहब का, तो यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री और सारी आ रही थी। देखिए, जिसने भी आना है उसने किसी ट्रस्ट पे आना है ना, और जब उसको ट्रस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट आई है किसी को पता ही नहीं कितनी देर है कितनी देर नहीं है, ठीक है, कोई एक लॉ नहीं है, तो हर बंदा फिर इन्वेस्टमेंट करते हुए डरता है। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि इंडिया में मोदी कितनी देर से है,
60 साल 8 साल हो गए हैं। यहाँ पे कितनी देर बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है? हर 3 साल बाद 3.5 साल बाद, 2 साल। जी हर इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी देश को अगर आना है तो इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अभी वादे हो जाए इस गवर्नमेंट में, कल पता लगे कोई और पीएम आ गया, वो बोला नहीं ये सब नहीं होगा, तो कंपनी को नुकसान हो जाता है। तो कंपनी इसलिए पाकिस्तान के अंदर नहीं जाती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा भाई कोई भी पीएम आज तक पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर बहुमत से भी सरकार उसकी आती है तो 5 साल आज तक कंप्लीट उसने नहीं करे हैं। इतना अच्छा देश है पाकिस्तान, अपना पड़ोसी मुल्क। उनके खुद जिन्होंने उसको, उसके जो नीचे होते हैं ना एमएलए एमपी, वही उसको गिरा देते हैं भाई, नहीं नहीं हम 5 साल तुम चल गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता है। ऊपर से भाई पाकिस्तान वालों को लगा डर कि भाई इंडिया यार टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ हमसे अपना मोबाइल ठीक नहीं हो रहा है, वो इंडिया देखो कहाँ पहुँच गया भाई। तो इंडिया की बराबरी कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ने तो ऐसा ड्रोन बना दिया भाई जो 100 किलो वजन हो या फिर एक बंदे को लेकर उड़ जाएगा। यहाँ हमसे कबूतर नहीं उड़ रहे, तो हम क्या इंडिया की बराबरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये सोच के पाकिस्तानियों को चिंता हो जाती है भाई, और उनकी चिंता देख के हमें बड़ी हंसी आती है यार। 1947 में बोल के अलग हुए थे कि हम तरक्की करेंगे। कहाँ है भाई तरक्की? कहाँ गई तरक्की? नहीं है तरक्की, कोई तरक्की इधर उधर देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान में तरक्की दिख रही है तो भाई कमेंट करके मुझे बता देना पाकिस्तान में तरक्की कहाँ पे हुई है। बाकी तो तरक्की हमें भी दिख रही है और आप लोगों को भी दिख रही है। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।